हमारे यहाँ श्री राधा रानी की महिमा के बारे में लिखा है। आप राधा सुधा निधि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो कोई राधा राधा कहता है, क्या कहता है? राधा राधा। तो पता ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय ही राधा नाम है, इसलिए आप देखो पूरी दुनिया अब राधे राधे कर रही है। चारों तरफ लोग मुझे भी बोलते, बोले महाराज बीच बीच में बड़ा राधे राधे बुलवाते हैं, फिर कहिए राधे 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 नहीं बुलवाऊं तो हेलो हाय बुलवाऊं? राधे राधे आज पूरी दुनिया कह रही है। और जब हम कहते हैं श्री राधे तो हमारे ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं जब एक बार राधा कहते हैं, श्री राधा। तो राधा पाद सरोज भक्ति मचला, मुद वीक्षरि सकैतवा, प्रीतः स्वं भजतोऽपि निर्भरमः, प्रेम्णाधिकं सर्वशः। राधा सुधा निधि में ऐसा लिखा है। जो राधा राधा कहता है, ठाकुर जी क्या करते हैं? आलिंगच्छत चुंबती। जो राधा राधा कहता है, ठाकुर जी उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। ठाकुर जी राधा रानी के भक्त का मुख चुंबन करते हैं। और कहां तक कहें भैया, ठाकुर जी जो राधा राधा कहता है ना, अपने मुख का पान का बीड़ा, चर्वित पान का बीड़ा राधा भक्त को दे देते हैं। और जो कोई राधा राधा कहता है, ठाकुर जी अपने कंठ की वनमाला उतारते हैं और श्री राधा रानी के भक्त को पहना देते हैं। ये राधा नाम की महिमा है। इसलिए हमारे वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद बाबा जी, वो तो पूरी दुनिया में उन्होंने अब चारों तरफ जहां देखो श्री राधा नाम का ही प्रचार है। सारे विश्व का मूल श्री कृष्ण है और कृष्ण का मूल श्री राधा है। और एक बात समझिए, जो कृष्ण है वही राधा है और जो राधा है वही कृष्ण है। यहाँ द्वैत नहीं है, यहाँ अद्वैत है। आप हमारे बरसाने में आएंगे ना, बरसाने के पास में एक स्थान है कदम खंडी। बरसाने के पास में ही है, बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे कदम खंडी। वहां पे एक संत रहते थे, आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। उनका नाम था जटाधारी वाले बाबा। बड़ी लंबी लंबी जटाएं, इतनी लंबी लंबी जटाएं, इतने बड़े खुद नहीं, उससे भी बड़ी लंबी लंबी जटाएं। संत तो संत। अब जिस कदम खंडी में रहते थे वहां बहुत सारे कदम के पेड़। महात्मा जी थोड़े लंबे ऊंचे थे। एक बार क्या हुआ, उनकी जटा किसी पेड़ में उलझ गई। संत जी ने उस जटा को सुलझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सुलझी नहीं। जितना सुलझाते हैं उतनी उलझ जाती है। राधे राधे। ऐसा भी कभी कभी हमारी जिंदगी में भी होता है। कभी कभी हम लोग किसी समस्या को जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतने उलझ ही जाते हैं। इसलिए ऐसे समय पे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। समय आपको कहां ले जा रहा है उसको देखना चाहिए। जहां समय ले जा रहा है उसके पीछे पीछे चलो। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, बोले महाराज भगवान के भक्त को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ा दुखी होता है। कितने सारे लोग के प्रश्न होते हैं हमारे पास। मैंने कहा अगर भगवान के भक्त होंगे तो संसार का दुख हमें दुखी कर ही नहीं सकता। संसार का सुख हमें सुखी कर ही नहीं सकता अगर हम भगवान के भक्त हैं तो। अगर संसार का सुख आपको सुखी कर रहा है, संसार का दुख आपको दुखी कर रहा है, तभी हम भगवान के भक्त नहीं हैं। कुछ भगवान के भक्त हैं और कुछ माया के भक्त हैं, तभी तो माया का असर हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने इस बात को कहा है। अर्जुन ने भी यह प्रश्न किया कि महाराज दुख से हम दुखी क्यों होते हैं, सुख से हम सुखी क्यों होते हैं संसारी लोग। भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में यह बात कही है, आपूर्यमाणः मचलः प्रदिष्टम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी नदियों का जल समुद्र में जाता है। कहां जाता है? समुद्र में। आप लोगों में से जो लोग द्वारकापुरी गए होंगे, आपने दर्शन किया होगा, वहां गोमती की टक्कर सागर से होती है। गोमती नदी है, और गोमती बार बार सागर में जाके टक्कर मारती है।
गोमती नदी। केवल गोमती नदी सागर में नहीं टक्कर मारती, पूरे संसार की जितनी भी नदियां हैं सब सागर में टक्कर मारती हैं। पर सागर में टक्कर जब मारती है तो सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मारो तो भी ठीक और नहीं मारो तो भी ठीक। उसी प्रकार जो ईश्वर कोटि का महापुरुष होता है, जिसको हम उदासीन कहते हैं, उदासीन महापुरुष, उसको संसार का सुख ना सुखी कर सकता है और ना संसार का दुख दुखी कर सकता है। इसलिए कभी जीवन में ऐसा समय है, किसी समस्या को आप सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो उलझ रही है, तो ये छोड़ दो उसे। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, फिर उसमें ज्यादा उलझने की कोशिश मत करो, नहीं अपना सुख चैन और खत्म हो जाता है। शांत भाव से देखो कि समय आपको कहां ले जा रहा है, किस दिशा में ले जा रहा है। महात्मा जी ने भी अपनी जटा को सुलझाने का बहुत प्रयास किया, उलझ गई जटा, बहुत कोशिश करते हैं सुलझ जाए, सुलझी नहीं। बड़े लंबे चौड़े थे महात्मा जी, मन में सोचा अब जिसने उलझाई है जटा वही सुलझाएगा। बरसाने के पास की घटना है सुनहरा की, बहुत कोशिश किया सुलझाने का, नहीं सुलझी, तो महात्मा जी तो आंख बंद करके ध्यानस्थ मुद्रा में चले गए, भगवान के ध्यान में चले गए। पूरी रात निकल गई महात्मा जी की, जटाधारी वाले बाबा की। प्रातःकाल हुआ, अब सायकाल हो गया। हमारे ठाकुर जी के मन में आया कि भाई बाबा कल से इनकी जटा इस पेड़ में उलझ गई है, कम से कम जाकर के इनकी जटा को सुलझा दूं। बाबा के पास है, बाबा आपकी जटाएं सुलझाए दूं। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर रखी। बाबा ने कहा प्रभु आप अकेले आए कि राधा रानी के साथ? बोले अकेले ही आया हूं। बोले यदि आप अकेले आए तो आपसे जटा नहीं सुलझ पाऊंगा, हाँ हमारी किशोरी जी के साथ में पधारेंगे तो आपसे जटा सुलझ पाऊंगा। बस इतना कहा, हमारे ठाकुर जी के वाम भाग से राधा रानी प्रकट हो गई है। तभी ये निर्णय हुआ है कि ठाकुर जी के दक्षिण अंग जो है वो श्री कृष्ण है और जो वाम भाग है वो राधा रानी है। वो एक ही ज्योति है जो दो रूपों में हमें दर्शन देती है, वही तो राधा है वही कृष्ण है। तब श्री राधा जब प्रकट होगी तो श्री राधा माधव ने मिलकर के जटाधारी वाले बाबा की जटा को सुलझाया। अच्छा आप कहेंगे ना, आप कहिए धारा 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 धारा, तो शब्द निकलेगा राधा राधा राधा। एक है धारा और धारा का उल्टा क्या हुआ? राधा। जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसे धारा कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उसे राधा कहते हैं। मतलब सारे विश्व के जितने भी देवी देवता हैं वो श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, और श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं उसे हमारी श्री राधिका रानी कहा जाता है, महारानी कहा जाता है।